खबर इटावा से है, जहां असली ट्रेडमार्क का प्रयोग कर नकली डिटर्जेंट साबुन बेचने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है, जिनकी निशानदेही पर दुकान और गोदाम से 79 नकली साबुन की पेटी बरामद की गई है, जिसके संबंध में वैध प्रपत्र दिखाने को कहा गया तो आरोपी दिखाने में असमर्थ रहे। हमारा साबुन के लिए हमें पकड़ा गया है सर। जैसे एक साबुन आता है, एक पार्ले का बिस्किट आता है सर, पार्ले मैरीगोल्ड आता है, और एक ब्रिटानिया का मैरीगोल्ड आता है सर। 2 बिस्किट हैं, 2 कंपनियां अलग अलग बना रही हैं, तो दोनों नकली तो नहीं हो गए। ऐसे तस्वीर है और एक तस्वीर गोल्ड तस्वीर है। हम दुकान पे अपनी बेच रहे थे, हमारे पास केवल 7 गत्ते थे और पुलिस आई और हमें उठा के ले गई सर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजहर फरीदी, मेरी फर्म मोशन एंटरप्राइजेस के नाम से है। मैं गोल्डन तस्वीर का मार्केट में सप्लाई करता हूँ माल, और मेरे पास पक्का बिल है उसका, और क्या नाम है, ईवे बिल भी उसका मेरे पास है। जो माल आया था, जो मैंने लोगों को माल दिया, वो भी पक्के बिलों पे माल दिया, पक्के बिल पे ही मैंने माल आया। अब मुझे थोड़ा पता पीछे से कंपनी से कहाँ से क्या माल नकली है असली है। और फिर ये गोल्डन तस्वीर है, वो सिर्फ तस्वीर है, उसमें इसमें अगर आप अंतर निकालोगे 8 से 9 अंतर निकलेंगे उनके। और जो हमने सब बताया, मतलब व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोष चौहान जी और आलोक दीक्षित जी, दोनों को बताया। कल वो लोग भी थे, अब उनसे क्या बात हुई हम लोगों को नहीं पता। कोई जो है फेक जो ब्रांडेड, जो उनका ब्रांड है किसी व्यक्ति विशेष का या किसी कंपनी विशेष का, वो साबुन वो बनाते हैं कलकत्ता में कहीं, और वो यहाँ पर कुछ दुकानों पर फर्जी बिक रहा था। तो उसके आधार पर, एक सूचना के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर कोतवाली शहर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिस पर जो है रेड दी गई है 3 स्थानों पर, जिसमें 60-70 पेटी अभी तक बरामदगी हुई है साबुनों की। और उसमें जो कॉपीराइट एक्ट होता है उसका अभियोग दर्ज किया जाएगा। अभी चूंकि रेड की कार्रवाई चल ही रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, बाकी जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी अमल में लगेगी। और रामकुमार राजपूत हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला है, क्योंकि दोनों पक्ष ही हमने बात सुनी। पुलिस जो कह रही है कि फर्जी तरीके से साबुन बेचा जा रहा था, और जिन्हें पकड़ा गया है वो कह रहे हैं कि अलग ब्रांड का साबुन हम लोग बेच रहे थे। क्या सत्यता है इस मामले की? जी, तब दरअसल देखिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो शहर में असली ट्रेडमार्क का जो लोगो लगाकर नकली डिटर्जेंट साबुन प्रयोग करने वाले 4 लोग अभियुक्तों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उनका आरोप है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है वो अवैध तरीके से की जा रही है, क्योंकि इनका जो ट्रेडमार्क है वो अलग है, और जो कंपनी ने इन पर आरोप लगाया था वो उसका ट्रेडमार्क अलग बताया जा रहा है। लेकिन ये लगातार इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है पूरी तरीके से इनका कहना है कि शहर में नकली डिटर्जेंट साबुन बेचा जा रहा था, और जिसके लिए 79 पेटी जो उनको साबुन को बरामद भी कर ली गई है। पूरी तरीके से एसएसपी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि जो जिस पर कार्रवाई की गई है तो उनका कहना है कि ये कार्रवाई अवैध तरीके से, उन्होंने जो है जिला अधिकारी एवं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इनकी शिकायत की है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो अवैध तरीके से की जा रही है। लेकिन फिर भी जो है जो इन पर जो कार्रवाई की गई है उसके लिए पूरी तरीके से व्यापार मंडल नाखुश होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि अवैध तरीके से ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो तरीके से जो साबुन, डिटर्जेंट साबुन जो बेचा जा रहा था उनके अलग ब्रांड है, और जिस ब्रांड ने इन पे कार्रवाई की गई थी, आरोप लगाया था, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई है तो पूरी तरीके से अवैध तरीके से की गई है। अब देखना होगा, लगातार पुलिस प्रशासन अपने पूरी तरीके से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री पोर्टल से भी शिकायत कर दी गई। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई, क्या इसके जो परिणाम होंगे। अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया, लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो पकड़े गए उनको जेल भेज दिया गया है, क्योंकि वहीं पूरी तरीके से इस मामले को पूरी तरीके से खबर को तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैनेजर जिस तरीके से शिवप्रसाद दत्ता द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्राप्त अधिकारी अधिसूचना के आधार पर और अमित छाबड़ा, यानी इसी तरीके से देखा जाए लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, उनका भी आरोप यही है
कि ये जो कार्रवाई की गई अवैध तरीके से कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनका ब्रांडेड जिस तरीके से उन पर कार्रवाई की गई है वो अवैध तरीके से है। अब जी। देखना होगा कि जो लोग पे कार्रवाई हुई है उसके परिवार वालों का भी कहना है कि जो अपना डिटर्जेंट सप्लाई करते थे या बनाते थे वो पूरी तरीके से सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्रवाई अवैध तरीके से की जा रही है। अच्छा राम, जानकारी चाहेंगे कितने समय से ये जो नकली साबुन बेचने की बात सामने आ रही है, कितने समय से ये काम चल रहा था और इससे पहले क्यों किसी ने नोटिस नहीं किया इसे? देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दर्शनी जी, तो ये डिटर्जेंट पाउडर जो है काफी साबुन जो है कई वर्षों से जो लगातार अपना ये चला रहे थे। और अब समस्या इस बात की आ रही है इसमें, क्योंकि जो डिटर्जेंट जो पाउडर बनाया जा रहा, साबुन बनाया जा रहा था, ये एक ही नाम से चलाए जा रहे थे, लेकिन इनका जो ट्रेडमार्क जो था वो बिल्कुल अलग था। इसके लिए उसी कंपनी वालों ने अवैध तरीके बताकर इन पर एक कार्रवाई की गई, इन पे जो है शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो उसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन इनका कहना है कि जो साबुन डिटर्जेंट पाउडर का जो नाम एक ही है, लेकिन ट्रेडमार्क इसका बिल्कुल ही अलग है। उससे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी उसका नकली नहीं बनाया जा रहा है, ये असली बनाया जा रहा था। लेकिन अब देखना होगा कि जो कार्रवाई की गई है, मामला संज्ञान में आते पूरी तरीके से पेपाल मंडल में हड़कंप मचा हुआ है और पूरी तरीके से जगह जगह अपने ज्ञापन दे रहे हैं। ये जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री से भी पोर्टल पर शिकायत की गई है। अब देखना होगा कि क्या इसमें इस खबर पर तूल पकड़ेगा, क्या इसको आगे की जो कार्रवाई होगी वो उसके बाद नहीं पता चल पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम जानकारी साझा करने के लिए।